नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। झारखंड के देवघर जिले से एक बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में कई कांवरियों की मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु सावन की यात्रा पर निकले थे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष, जो पूरे मुद्दे को बताएंगे। सर, क्या हुआ था? देखिए, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इस दुर्घटना ने सावन में शिव जी के भक्तों को हिला कर रख दिया है। तो सावन में तो माहौल शिवमय रहता है। सब लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जल चढ़ाने के लिए लाखों लोग देवघर से लेकर राज्य के विभिन्न देवालयों में, शिवालयों में जा रहे हैं। और खबर जो आ रही है कि इस दुर्घटना में 18 कांवरियों की मौत हो गई है। कांवड़ लेकर जा रहे थे और उसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। और दुर्घटना के बारे में जो खबर आ रही है कि सुबह करीब 4 बजे मोहनपुर थाना के जमुनिया जंगल के पास जब कांवड़ियों से भरी एक 32 सीटर बस गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक से टकरा गई तो बड़ा विस्फोट हो गया। और इसका क्षेत्र के इलाके में पूरा उसका असर पड़ा। और कहा जा रहा है कि करीब 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है। दुमका क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा के अनुसार हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो अभी आधिकारिक तौर पर फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि 18 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब थोड़ी देर में खबर आ जाएगी। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 18 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि दूसरे लोगों का इलाज चल रहा है। घायलों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। यातायात पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण प्रसाद के हवाले से खबर आई है कि मृतकों की संख्या कम से कम 9 हो सकती है। ठीक है। और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। एक दूसरे अधिकारी के अनुसार घायलों की हालत नाजुक है, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और जिला प्रशासन ने सूचना दी है कि जो घायल हैं उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति भी बहुत गंभीर है। तो घायलों की भी मौत हो सकती है। ये बहुत बड़ा दुखद घटना है। इस घटना ने बिहार झारखंड के शिव भक्तों को हिला कर रख दिया है। बाबा के भक्त जा रहे थे बाबा को जल चढ़ाने, अभी उनका सफ़र पूरा भी नहीं हुआ था कि हादसा हो गया। और कहा जा रहा है कि जो ट्रक गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था वो टकरा गया कांवरियों की बस से और ये भीषण हादसा हो गया। तो इस हादसे में बहुत नुकसान हुआ है। विस्फोट की खबर नहीं है, गैस सिलेंडर में विस्फोट की खबर नहीं है, लेकिन ट्रक और बस की टक्कर की वजह से ये जाने गई हैं। विस्फोट होता तो और भी बहुत बड़ा भयानक रूप ले सकता था। तो हम यही उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और जो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सर, एक सवाल उठता है, जैसे कोई हिंदू पर्व आता है या ऐसी कोई घटना होती है, तो इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए क्या क्या सरकार अब करने जा रही है? नहीं, अब इस तरह की दुर्घटना को टालना मुश्किल है। तो दुर्घटना है। अब कांवड़िया बस पर जा रहे थे गाते नाचते और अचानक एक ट्रक से टक्कर हो गई बस की, तो दुर्घटना हो गई। ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। कांवरियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और अभी तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। तो कांवरिया अपना झूमते नाचते गाते जा रहे थे। तो पैदल भी चलने वाले तो लाखों लोग हैं, तो ट्रैफिक भी तो बहुत रहता है। और कुछ लोग बस से जाते हैं जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते, या जिनको 400-500 किलोमीटर दूर से आना है तो पैदल कैसे जाएंगे। तो बस से दूसरी गाड़ियों से जाते हैं लोग। तो ये भी बस पर सवार होकर कांवरिये जा रहे थे और जंगल में ही ये दुर्घटना हो गई है। सुबह 4 बजे, मतलब आप समझिए कि रात जैसा सीन होगा, अंधेरा होगा। हालांकि सड़कों पर बहुत व्यवस्था रहती है लाइट्स की। जहाँ पर कांवरिया पैदल चलते हैं उस
पथ पर बहुत प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की गई रहती है। तो ये दुर्घटना का कारण क्या है अभी तक तो पता नहीं चला है। थोड़ी देर में कारण भी सामने आ जाएगा। अभी आधिकारिक तौर पर ये भी नहीं बताई गई है कितने लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि 9 से ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन कितने लोग मरे हैं अस्पताल में, कितने लोग सुरक्षित हैं, कितने लोगों को जिंदा बचने की उम्मीद है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन ये हादसा हिला देने वाला है। ये हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि सावन के इस पवित्र महीने में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए और क्या किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।